आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारी पहली क्लास है। ये हमारे 2 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में हमने रखा है। तो इसमें हम 7 ये फर्स्ट है और 6 और आएँगे समय-समय पे। आप जिस ग्रुप में उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो आप लोग जुड़ते रहिएगा। तो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग। हाँ, प्रियंका जी। जी, आत्मा नमस्ते सभी को। और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ शुभ नंबर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। और क्योंकि ये 2 साल हो गए हैं और आज हम रेकी कोर्स शुरू कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो क्योंकि आपने देखिए अभी तक आप सबसे हम इंटरेक्शन करते आए हैं 2 सालों से, और हमने आपका एक तरह से बहुत प्यार कमाया है। और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए अलग अलग कोर्सेज लाने की कोशिश रही है हमारी। तो उसी में हम एक और कोर्स लेकर आ रहे हैं रेकी का, जिससे हमारी जिंदगी भी बदल सकती है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे लाइफ में। सो थैंक यू आप सबका यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। पहले आप मुझे सब बताएं कि कौन कौन रेकी के बारे में जानते हैं। और अगर कोई रेकी हीलर है तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आपने कहाँ तक रेकी किया है, कौन से लेवल्स तक, या कुछ भी जो भी आप जानते हैं प्लीज बताइए। और प्लीज अपने कैमरे सब ऑन कीजिए, ताकि इंटरेक्शन ये जो हो रहा है, कोर्स हो रहा है, इसमें और मजा आएगा हमें भी करने में। रेकी का एनर्जी का खेल है, तो आप लोग कैमरा ऑन रहेंगे तो एनर्जी फ्लो होगी। तो ये यहाँ पे बैठने का जी मजा भी आएगा, कुछ उपयोग भी आप कर पाएँगे या उसका कुछ लाभ ले पाएँगे। यूँ बंद रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। रश्मि चौधरी मैम नमस्कार, कुछ भी वीना जी ऐसा नमस्कार। लगेगा मैं अपने आप को ही सिर्फ पढ़ा रही हूँ और आप सबको नहीं कुछ आ रहा मुझे कुछ। जो कोई भी ऑन कर सकते हैं प्लीज़ कर लें। हाँ। और अगर आप ऑनलाइन अब बात नहीं कर सकते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए कि आप रेकी के बारे में जानते हैं या नहीं। मैम सभी नए दिख रहे हैं। कोई भी प्लीज अच्छा बताइए। शिव शिव कुमार जी, यस, यस। शिव कुमार जी। जी। और कोई आप में से है जो रेकी के बारे में कुछ जानता हो? हम्म। ज्यादा नहीं, ओके। कोई भी यहाँ पे रेकी हीलर है जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हो? नहीं है? कोई नहीं मैम। जी, ओके, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं रेकी क्या है। रे और की, रेकी जो है 2 शब्दों से मिलके बना है। ये एक जापानीज वर्ड है, जापान भाषा का वर्ड है। इनमें पहला अक्षर है रे। रे मतलब होता है यूनिवर्सल, सर्वव्यापी, जो हर जगह है। आप जानते हैं ना हम सब किससे बने हैं? हम सब 5 कहाँ से आते हैं? ये वही एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी। और की का मतलब होता है कॉस्मिक एनर्जी, जीवन शक्ति। हम आज जिंदा हैं तो क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, जीवन शक्ति। और ये हर जगह है। ये हर इंसान के अंदर होती है, हर वस्तु के अंदर आपको मिल जाएगी, एवरीथिंग के अंदर आपको ये शक्ति मिलेगी। और जब हम पैदा होते हैं ना, तो ये शक्ति हमारे ऑलरेडी अंदर होती है, वो कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है। तो जब हम ये रेकी को अपने जीवन में लाते हैं और इस पे प्रैक्टिस करते हैं, इसका शक्तिपात लेते हैं, तो शक्तिपात से क्या होता है, वो अंदर की जो छुपी हुई एनर्जी है ना हमारी, वो बाहर आती है, वो ओपन अप होती है, हमारे चक्रास ओपन होते हैं। और फिर हम आसानी से अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर पाते हैं। जी। आप लोग जानते हैं रेकी जो है वैसे जापानी भाषा का वर्ड, क्योंकि जापानीज जो डॉक्टर मिकाओ सुई जी हैं, उन्होंने इसको ढूंढा था, फाउंड किया था। लेकिन ये हमारे देश में वेदों पुराणों से है। आपने सबने देखा होगा कैसे राम जी, या कोई भी आप भगवान जी ले लो, कृष्ण जी, राम जी, बुद्ध भगवान महावीर, वो कुछ भी अगर किसी को दुख होता था वो क्या करते थे? उनको हाथ ऐसे लगाते थे ना, और वो
बंदा बिल्कुल उसको हील कर देते थे। जैसे अगर किसी को दर्द हो रहा है तो वो उसको ऐसे छू भी लेते थे, या किसी का खून निकल रहा है वहां पे उसको अपने आशीर्वाद देते थे और वो ब्लेस हो जाता था बंदा, और उसको बिल्कुल अपनी जो भी परेशानी है उससे बाहर निकला। तो वो जो ये एनर्जी थी, ये रेकी शक्ति ही थी। ये जो भगवान की शक्ति है, बिल्कुल प्योर इंटेंशंस के साथ होती है ये। और ये तब से हमारे यहाँ चली आ रही है, लेकिन हमें नहीं पता था हाँ जी। सो इसको हमें नहीं पता था इसको कैसे अंदर से बाहर लाया जाए। और इसको अंदर से बाहर लाने का तरीका जो है वो डॉक्टर मिकाऊ सुई जी ने ढूंढा। उन्होंने 21 दिन का उन्होंने साधना की, इसको साधा, इस शक्ति को अपने अंदर जागृत किया, और फिर हम सब तक ये पहुंचाया। ये इतनी मिराक्युलस, इतनी मैजिकल पावर है। तो मैं ये कहती हूँ हर एक घर में एक रेकी हीलर होना चाहिए। और हम यही मोटिव लेकर आए हैं कि आप सबके घरों में एक एक रेकी हीलर हो, ताकि आप अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सको। आपको किसी बाहर के आदमी की जरूरत ना पड़े अपने प्रॉब्लम्स ले जाने के लिए। आपको कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद में ही इतने सक्षम होंगे कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हो, और अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, उनको हीलिंग देकर। आपको अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको डिसीज है, कोई बीमारी है, उसका आप इससे उपचार कर सकते हो। और इसके साथ ये भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रेकी उपचार पे ही सीमित रहें। आपको अपना डॉक्टर से जो आपने दवाइयां ली हैं वो जरूर लेनी है। ऐसा नहीं कि हम खाली रेकी हीलिंग देते रहेंगे और डॉक्टर की दवाइयां हम लेना बंद कर देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ठीक हम होंगे, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के साथ और रेकी को फॉलो करेंगे अपने लाइफ में, तो बिल्कुल मिराक्युलस रिजल्ट्स मिलते हैं। और हमने कैंसर पेशेंट्स को भी ठीक होते हुए देखा है, जो फर्स्ट या सेकेंड स्टेज होती है, जिसमें बंदा ठीक होके निकल के आ सकता है, वहां से भी उनको बिना किसी दर्द महसूस किए वो रेकी एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं उस बीमारी से। और यहाँ तक कि जो फोर्थ फिफ्थ जो लास्ट स्टेज पे भी होते हैं ना कैंसर पेशेंट्स, उनको भी हमने देखा है कि जब भी वो रेकी एनर्जी उनको दी जाती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है उससे उनको शरीर को बहुत वेदना फील करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा दर्द फील करना पड़ता है। तो लेकिन जब रेकी एनर्जी उनको देते हैं ना, तो उनकी वो वेदना, उनका वो दर्द कम होता है। और वो अपना ये वो जो अपना उनकी जर्नी होती है ना, उसके अंदर हम ईज ला सकते हैं उनके लिए। तो जो भी मैं यही कहूंगी, आप बहुत इसको, रेकी को सीरियसली करके अपनी लाइफ में लाएं। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे अपनी लाइफ में, बहुत कुछ, मैं 15 ईयर्स से रेकी को प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आज कोई मुझे बोलेगा ना रेकी करना छोड़ दो, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि रेकी जब हम इतना प्रैक्टिस करते हैं ना, हमारे हर सेल में रेकी एनर्जी फ्लो करने लगती है। हमें अपने चक्रास फील होने लगते हैं रेकी एनर्जी से। आप सबको चक्रास के बारे में नॉलेज है? चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं मुझको अपना कैमरा ऑन करके, माइक। जी। कितने चक्रास होते हैं हमारे बॉडी में, मेजर चक्रास? 7 चक्रास, यस, वेरी गुड। और टोटल चक्रास कितने होते हैं, कोई किसी को मालूम है, माइनर और मेजर चक्रास को मिलाकर? 72 से ज्यादा होते हैं, 199 से कम होते हैं? नहीं, हमारे पूरी बॉडी में मेजर और माइनर चक्रास मिला के होते हैं 114, 114 चक्र होते हैं। जिसमें मेजर चक्रास जो होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, और उनका हेल्प करते हैं, छोटे छोटे जो चक्रास हैं वो उनके अंडर आते हैं। ठीक है। सो हम पहले रेकी की, हम चक्रास पे बाद में जाएंगे, अभी रेकी हीलिंग की बात करते हैं। जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं,
मेरे को लाइफ में ऐसा नहीं है कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती, हम सबके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब हम, चाहे वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, फाइनेंसेस हो, फिजिकल हो, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ रहता है, और मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ रहा है। और रेकी ने मुझे हमेशा ताकत दिया उन चीजों से बाहर निकलने की। अगर मैं अपने आप को 15 साल पहले और 15 साल अब में देखूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे अपने आप में दिखाई देता है। मेरा नेचर बिल्कुल चेंज हो गया है, टॉलरेंस लेवल बढ़ गया है, पेशेंस लेवल बढ़ गया है। तो और ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअली ग्रोथ हुई है। अब हम फील कर पाते हैं उस एनर्जी को, उस भगवान को फील कर पाते हैं हम अपने अंदर। और हमारे रास्ते ऐसे ही ब्लॉकेजेस बहुत इजीली अपने आप खुलते जाते हैं, और नई अपॉर्चुनिटीज हमारे लाइफ में आने लग जाती हैं। सो रेकी हीलिंग एक अच्छे जीवन की तरफ बढ़ने का एक मार्ग है, एक मार्गदर्शन हमको देता है। ये पूरी तरह ध्यान पे आधारित है, पूरा हम सिर्फ ध्यान लगाते हैं इसमें। इसमें हमारा माइंड पावर इंक्रीज होता है। सारा माइंड का खेल है। सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, और कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा ना सोया हुआ होता है। अभी हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, सब कुछ कॉन्शियस माइंड से करते हैं। और एक अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें क्या होता है, अचेतन मन जिसको कहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में हमारा वो सारा डाटा होता है जो हमें अब याद नहीं है, शायद पिछले जन्मों का होगा। और वो चीजें सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं जो आज हम भूल चुके हैं। तो वो हमारे अंदर है, हमारे सारे पास्ट लाइव्स हमारे अंदर है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है। और ये जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, ये जब हम सोते हैं, जब या हम जागते हैं, और सॉरी सोते हैं और जब हम ध्यान में होते हैं, तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। और जब ये जागृत होता है, हम अपने मैनिफेस्टेशंस, यानी जो हम चाहते हैं, अपने लाइफ को जिस तरह हम बनाना चाहते हैं, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को चेंज करना चाहते हैं, तो वो हम इनसे कर सकते हैं। रेकी एक तरीका है जिसमें हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए अपने लाइफ में, कि हमारी अच्छी हेल्थ हो, हमारे पास अच्छा वेल्थ आए, और हमें हैप्पीनेस चाहिए। हैप्पीनेस तभी आती है जब हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, है ना। तो यही 3 चीजें हमारी सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं हमारी लाइफ में। ठीक है। तो इन्हीं 3 चीजों से हम अपनी लाइफ को आगे बेहतर बनाएंगे, अपनी ये शुरुआत कर। ठीक है। पहले हम जानेंगे, अभी जैसे मैंने आपको बताया रेकी क्या होता है। तो रेकी हर जगह होती है, ये पूरे यूनिवर्स की शक्ति है ना। अब हम इसको धर्म नहीं मानते हैं, ये कोई रिलीजन नहीं है। रेकी कोई धर्म नहीं है, कोई इसमें वो कहते हैं ना, तंत्र मंत्र की कोई विद्या नहीं है। ये प्योर एनर्जी है। आप समझो, परमात्मा की एनर्जी है, ये गॉड की एनर्जी है। और गॉड की एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। आपने बहुत से लोगों को सुना है कि रेकी हीलर्स जो होते हैं, उनके यहाँ तो बहुत नेगेटिविटी हो जाती है, इतने सारे लोगों को हीलिंग करते हैं, उन लोगों की नेगेटिविटी रिलीज करते हैं, तो हमारी लाइफ, उनकी लाइफ में तो ज्यादा नेगेटिविटी आएगी नहीं, और आती। क्योंकि रेकी जो एनर्जी है, ये हम किसी को दे रहे हैं, तो हम एक माध्यम है, सिर्फ एक माध्यम, सोर्स है हम। क्योंकि ये हमारी तो नहीं है, हमारे अंदर कहाँ से आई है, ये भगवान से एनर्जी हमको मिली है। और ये एनर्जी हम, अगर मैं आपको दे रही हूँ, तो मेरी तो नहीं है ना, भगवान की है। तो मुझे क्यों नेगेटिविटी मिलेगी। और जब ये एनर्जी हम ले रहे हैं, हमारे ऊपर आ रही है, तो वो मुझे भी तो हील कर रही है कहीं ना कहीं। मेरे अंदर जाके पहले वो मुझे हील कर रही है, फिर मैं जिसको भेज रही हूँ उसको हील कर रही है। तो हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव ही तो जा रहा है ना। तो इसमें हर चीज हम बिल्कुल प्रोसेस से करेंगे, तो कोई किसी को नेगेटिविटी नहीं आई, ये 100% गारंटी है। जितना आपके मन में ये विश्वास होगा ना कि हमें कुछ हो ही नहीं सकता, भगवान हमारे साथ हैं, तो हम उनकी उनकी दी हुई ऊर्जा को मैं आपको दे रही हूँ, तो मुझे क्यों नेगेटिविटी आएगी, है ना। तो जब आपके मन में ये बिल्कुल 100% ट्रस्ट होगा ना भगवान पे,
0% नेगेटिविटी भी नहीं आ सकती आपके ऊपर। और जिन लोगों को आती है ना, वो इसलिए आती है क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। सपोज मैं आपको रेकी हीलिंग दे रही हूँ और मैं मन में सोच रही हूँ, अरे आपको तो इतने प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको हीलिंग कर रही हूँ, कहीं मुझे ना आ जाए ये प्रॉब्लम्स। तो इनडायरेक्टली मैंने क्या किया, मैंने उन चीजों को अपने लिए अट्रैक्ट किया, तो वो चीज मेरे पास आएंगी। आप सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, जो चीज हम मांगते हैं, सोचते हैं, वो चीज हम हमारे पास आती है ना, और 100 गुना होकर आती है। तो जो हम यूनिवर्स में देंगे वो हमें 100 गुना होकर मिलेगा। मैं पॉजिटिव इंटेंशंस दे रही हूँ, तो मुझे भी तो पॉजिटिव इंटेंशन 100 गुना होके मिलेंगी ना। मैं किसी को हीलिंग दे रही हूँ तो बहुत प्योर इंटेंशन से दे रही हूँ कि उनका बेनिफिट हो, उनकी लाइफ में ईज आए, तो वो बदले में मुझे ब्लेसिंग देंगे। अगर उनको फर्क नहीं भी पड़ रहा होगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी जाके उनको हीलिंग कर रही होगी ना किसी लेवल पे वो हील हो रहे हैं। राइट। ओके। सो तो ये कोई रिलीजन नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपने जूते चप्पल पहने हैं, आप रेकी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हो। आप रास्ते में जा रहे हो, आप गाड़ी में बैठे हो, तो आपके पास टाइम है, आप वहीं बैठकर, आप ड्राइविंग नहीं कर उस टाइम ड्राइविंग ना करें जब रेकी करें, लेकिन अगर आप साथ में बैठे हैं ड्राइवर के, तो आप बिल्कुल रेकी वहां पे कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है आपको जूते चप्पल उतारने, आप जूते चप्पल पहन के भी रेकी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये रिलीजन नहीं है। और जो भी वुमेन होते हैं उनको अगर मेंस्ट्रुएशन होता है, उसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पूजा पाठ नहीं करते हैं तो हम रेकी भी नहीं कर सकते। आप रेकी भी कर सकते हैं, आप रेकी का शक्तिपात भी ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और ना ही ये कोई ऐसी विद्या है जो हम ब्लैक मैजिक या ऐसा नाम देते हैं, इसमें कुछ नहीं है, हिप्नोटिज्म भी नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ हम भगवान की एनर्जी दे रहे हैं कि वो बंदा जिसको हम हील कर रहे हैं या अपने आप को हील कर रहे हैं, कि हमें वो भगवान की ऊर्जा हमारे अंदर आए और हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको हील करे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आपने अभी मैंने आपको बताया यह है कि हम इनसे अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और बीमारियां हमने पहले भी हमने ये डिस्कस किया है बैच फ्लावर रेमेडीज में, कि हमारी सारी बीमारियां कहाँ से आती हैं, हमारे थॉट से आती हैं, हमारे इमोशन से आती हैं। तो जब हमारे रेकी हमारे थॉट लेवल पे जाके, हमारे इमोशनल मेंटल लेवल पे जाके हमको हील करेगी, तो हमारे लाइफ में डिसीजेस भी नहीं आएंगी, धीरे धीरे वो भी ठीक होने लग जाएंगी। अगर आपको शुगर है, बीपी है, थायराइड है, तो आप रेकी रेगुलर कर रहे हैं, आपकी वो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। मैं आपको अपना बताती हूँ, लास्ट ईयर मुझे फेब्रवरी में मैंने अपना टेस्ट कराया, मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, मुझे थायराइड था, बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा ज्यादा था। आज मैंने अब 1 साल बाद कराया है, मेरा यूरिक एसिड नॉर्मल है, थायराइड भी नॉर्मल है। तो ये सब रेकी से हो पाया है ना। तो इसी तरह आप सब भी अपने लाइफ में इसको लाकर अपने अंदर चेंज ला सकते हैं। अब हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम कुछ बोल नहीं पाते, बहुत कुछ हमें सुनना पड़ जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है हमारा, हम कुछ हम उनको बोलेंगे तो पता चलता है 10 बातें हमें भी सुननी पड़ेंगी। तो रेकी हमारे अंदर आने से क्या चेंज आया, हम उनको समझ पाते हैं कि वो किस कंडीशन में है, वो क्यों हमें ऐसा बोल रहे हैं। शायद उनकी मानसिक उस वक्त स्थिति ऐसी है कि वो इस तरह हमें बोल रहे हैं। तो हम वहां पे अपनी इंटेलिजेंस को ऊपर रखकर और हम चुप हो जाते हैं और उनको बोलने देते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम उनसे नीचे दब रहे हैं, ये नहीं, हमने अपनी इंटेलिजेंस को ऊपर रखा है। हम समझ पा रहे हैं वो किस स्थिति में है जो ये चीजें हमें बोल रहे हैं। तो हम उनको समझ के उनको रहने देते हैं थोड़ी देर उनकी स्टेट में, और थोड़ी देर बाद देखते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। अगर हम उनको उस टाइम रेकी हीलिंग देते हैं तो वो हमसे अच्छे से बात करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आप वहां पे उनको उस सिचुएशन को हीलिंग दीजिए।
अगर आपको कोई लगता है कोई पर्सन आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी ला सकता है, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहा है, आपका फोन नहीं उठा रहा है, आप उस बंदे को हीलिंग दे सकते हैं, रेकी दे सकते हैं कि वो आपका फोन उठाए और आपसे बात करे। लेकिन फिर भी इसमें मैं दो चीजें बोलूंगी। पहला, आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपनी शक्ति पे, अपनी भगवान पे। और दूसरा, पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने हीलिंग शुरू की और 2 दिन बाद आपने या 3 दिन बाद आपको लगा रहे मैं 2-3 दिन से हीलिंग कर रही हूँ, मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। फिर आप कहेंगे कि हमें तो कोई मैजिक, कोई मिरेकल नहीं नजर आया। ऐसा नहीं है। जब आपको पूरी तरह उस पर विश्वास होगा और आप सरेंडर होके जब हम ये चीजें करोगे, हीलिंग करोगे, तो आपको सच में रिजल्ट्स मिलेंगे। और वहां पे हम टाइम बीइंग नहीं रखते कि हमें भगवान हम हीलिंग कर रहे हैं, आप मुझे इतने उसमें रिजल्ट दो, नहीं। हम वहां पे प्योर अपना हार्ट रखते हुए, सरेंडर रखते हुए उस चीज को हील करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे डॉक्टर मिकाओ सुई जी, जो रेकी को जिन्होंने किया, मैं आपको एक छोटा सा बताती हूँ ये कैसे किया उन्होंने। वो जापान के एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे और वो बच्चों को बाइबल पढ़ाते थे। तो बाइबल में ये चीज आई थी कि जीसस क्राइस्ट जो है वो स्पर्श करके यानी टच करके लोगों को हील करते थे। तो जब बच्चों ने डॉक्टर मिकाओ सुई जी से पूछा कि सर ये विद्या आज कहाँ है, हमें क्यों नहीं पता, क्या हम उसको सीख सकते हैं? तो इस क्वेश्चन से डॉक्टर मिकाओ सुई जी के अंदर कुछ जागृत हुआ कि क्यों ना मैं इसको ढूंढूं। ये उनको भी लगा कि ये चीज को मुझे फाइंड आउट करना चाहिए, ये कहाँ है आज विद्या। तो उससे अगले ही दिन उन्होंने अपने प्रिंसिपल पोस्ट से इस्तीफा दिया और वो निकल पड़े रेकी की खोज में। फिर वो वहां से अलग अलग देशों में गए, तिब्बत गए, भारत आए और वहां पे उन्होंने बौद्ध धर्म के मठों में गए। वहां पर उन्होंने खोजा इस विद्या के बारे में, लेकिन उनको एज सच बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं मिली। थोड़ी थोड़ी चीजें उनको मिली, लेकिन उससे उन्हें ये नहीं पता चला कि ये विद्या, उनके विद्या के अंश तो मिले कि हाँ भगवान बुद्ध भी ये चीज, इस ऊर्जा को मानते थे, उसको यूज करते थे लोगों पर। लेकिन उनको ये नहीं पता चला इसको हम हमारे अंदर कैसे जागृत करें। फिर वो सबसे थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके वो वापस से अपने जापान के क्योटो शहर में गए और वहां से 20 किलोमीटर एक पहाड़ी पे, झील के किनारे, कोरियानामा लेक के पास एक पहाड़ी पे बैठ गए ध्यान में। सो जब वो ध्यान में बैठे, वो रोज वहां पे बस बिना खाए पिए वो बैठते थे, ध्यान लगाते थे अपना थर्ड आई पे। और बहुत ज्यादा वीक भी हो गए थे उस टाइम पर वो। तो रोज वो क्या करते थे, एक दिन गिनने के लिए रोज एक पत्थर पहाड़ी से नीचे फेंक देते थे। उन्होंने चट्टाने के पीसेस रखे हुए थे, रोज फेंक देते थे। तो इस तरह से 20 दिन हो गए। 21वें दिन क्या हुआ, 21वें दिन उनको रात को तीसरे पहर में उनको फील हुई, उनको एक एनर्जी दिखाई दी अपने यहाँ पर, वाइट एनर्जी दिखाई दी। फिर उन्होंने देखा उनका पूरा शरीर वाइट एनर्जी से भर भर गया है। और धीरे धीरे वो वाइट एनर्जी 7 रंगों का एक इंद्रधनुष जैसा कलर ले लिया है उस वाइट लाइट ने। फिर उनको एकदम से, वो उस टाइम एकदम मूर्छित हो गए, यानी अनकॉन्शियस हो गए थे वहां पर जब उनको वो एनर्जी मिली थी। तो उनको 21वें दिन ये एनर्जी उनको प्राप्त हुई। फिर वो थोड़ी देर बाद जब जागे, उनकी टूटी वो, जो वो बेहोश हो गए थे उससे बाहर आए, तो उन्होंने देखा, क्योंकि वो इतने टाइम से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक एक्टिवनेस थी, एक स्फूर्ति थी। और वो भागते हुए जब उस पहाड़ी से नीचे आए ना, तो वहां पे एक चट्टान से उनके राइट पैर के अंगूठे में लग गया, वहां से खून आने लगा। तो उनको बहुत दर्द हुआ, उसमें फील हुआ। फिर उन्होंने जब उसको हाथ लगाया ना, उस अपने पैर को, हम नॉर्मली होता है ना, हम कहीं भी चोट लगती है हमारा हाथ सीधा वहीं जाता है कि क्या हुआ, हम उसको ऐसे रब करने लगते हैं। तो इसी तरह उन्होंने भी अपना हाथ लगाया और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने हाथ हटाया ना, तो देखा खून बिल्कुल रुक गया था और उनकी चोट का जख्म भी बिल्कुल भर गया था। फिर उनको समझ में आया, उनको ये शक्ति प्राप्त हुई है। फिर वो उस पहाड़ी से नीचे उतरते हुए, अब 21 दिन से वो उन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो वो एक ढाबे पे रुके
वहां पे उन्होंने किसी अपना ऑर्डर किया, तो वहां पे जो वो था, वेटर था, उसने बोला कि आप, मुझे लग रहा है आपने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया है, मैं आपके लिए कोई लिक्विड या तरल पदार्थ लाता हूँ खाने को। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर खाना चाहिए, मुझे वही लेकर आओ मेरे लिए। तो वहां पे एक 7-8 साल की लड़की होती है, वो उनके लिए खाना लेकर आती है। तो वो देखते हैं वो बहुत रो रही है, और वो उसे पूछते हैं रो क्यों रही है, तो वो बताती है मेरे दांत में दर्द है। तो वो पहले उसे पूछते हैं उस लड़की से, अगर तुम चाहो तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो वो कहती है हाँ करो। तो फिर वो उसको हाथ लगाते हैं, थोड़ी देर बाद उसका, लड़की का दर्द गायब हो जाता है, वो खेलने लगती है। फिर वो उसके बाद आते हैं अपने रूम में, जहाँ पे उनका दोस्त होता है। वो देखते हैं उनका दोस्त बहुत टाइम से जॉइंट्स पेन में है, मतलब कई दिनों से वो लेटा हुआ है बेड पे, और उसको बहुत ज्यादा जॉइंट्स पेन हो रहे हैं। फिर वो अपने फ्रेंड को हील करते हैं, और वो 1 महीने में वो उनका दोस्त बिल्कुल बेड से खड़ा हो जाता है और ठीक हो जाता है। तो ये चमत्कार उन्होंने अपने लाइफ में देखे। फिर उन्होंने धीरे धीरे ये आगे फैलाते गए, और इस तरह से ये आज हमारे पास पहुंची है विद्या। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी रेकी हम या कोई भी मोडालिटी करते हैं, हमें हमेशा 21 दिन की साधना जरूर करनी चाहिए। क्योंकि 21 दिन जो वो आप दोगे ना उसको, उसके बाद वो इतना देगी ना आपको, इतना देगी, आपके अंदर बस जाएगी, बस ये ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी। तो आज भी जब हम ये रेकी कोर्स कर रहे हैं, इसके बाद आपको 21 दिन की साधना करनी है। सो मैं आपको वो बताऊंगी 21 दिन की साधना कैसे करनी है। तो जब भी वो आपकी पूरी होगी ना 21 दिन की साधना, आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आएगी, और आप अपने आप को हील कर सकेंगे। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है हम अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। जो इनके आगे के लेवल्स होते हैं, उनमें हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं, अपने दूर से भी हील कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपका कोई फ्रेंड अमेरिका में है, लंदन में है, कहीं भी है, दुनिया के किसी भी कॉर्नर में है, मिली सेकेंड्स के अंदर आप उसको ये ऊर्जा पहुंचा सकते हो। ये होती है डिस्टेंस हीलिंग। जब हम यहाँ पे बैठे बैठे सिर्फ सोच सोच कर उस बंदे को हम हील कर सकते हैं। इसको सीखने से हमारी इंट्यूशन पावर भी बढ़ती है, हमारी सिक्स्थ सेंस बढ़ जाती है, हमें पता चलने लग जाता है कौन पर्सन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, हमें वाइब्स आने लग जाते हैं। आपका कोई फ्रेंड अगर, जैसे मैंने बोला, बाहर है, कहीं भी है, या इस इंडिया में ही कहीं भी है, आपको उसके बारे में बिना बात किए पता चल जाएगा कि वो बीमार है या वो उसको कोई प्रॉब्लम में है, क्योंकि वो आप अपने अंदर फील करने लगोगे उसको। ठीक है, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज बताएं। ठीक है, ये है टच हीलिंग। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम अपना अलादीन का जैसे हम चिराग रब करते थे ना, इस तरह से हम अपने हैंड्स को रब करते हैं। आप प्लीज सब अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। अभी हम एक फटाफट से एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल करते हैं, आपको भी मजा आएगा करने में। जी, जितने ज्यादा कैमरा ऑन होंगे उतना अच्छा लगेगा, प्लीज सब कर लीजिए। थैंक यू। तो ये देखिए, सब अपने हैंड्स पे इस तरह रब कीजिए। आजकल ठंड भी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा रब करते हुए भी। 2 मिनट रब करते रहिए। अब इस तरह रखेंगे। देखिए, कुछ फील हो रहा है आपको, गरमाई, एनर्जी, वाइब्रेशंस? यस मैम, वाइब्रेशंस दिख रहे हैं। है ना, फील हो रहे हैं ना सबको? यस। और अभी यहाँ से देखो, आपको खिंचाव फील होगा, ऐसे ऐसे करेंगे ना थोड़ा सा। किसी को हो रहा है खिंचाव, फील हो रहा है, कुछ लग रहा है, कुछ हाथों में कोई बॉल है, कुछ है? यस मैम। तरीका महसूस हो रहा है ना, हो रहा है ना जी। है। यही, जी। तो ये जो है ना, अपने हाथों के बीच में जो आप फील कर पा रहे हैं इन वाइब्रेशन, इन सेंसेशंस को, यही रेकी एनर्जी है।
आपको गूजबम्स आ जाएंगे जब आप ये एनर्जी को फील करेंगे पहली बार। हो रहा है सबको? और भी सब बताइए। तो ये है हमारा अलादीन का चिराग, जैसे हम उसको रब करते थे उसमें से जिन निकलता था ना, तो इसी तरह ये भी रेकी का एक जिन है। जब हम इसको रब करते हैं ना, तो ये जिन वाली एनर्जी निकलती है हमारे हाथों में से। ठीक है। अब हम इसको ऐसे रखते हैं जैसे आ, उनमें दुआ मांगते हैं ना, इस तरह से हम अपने फेस पे आगे रखेंगे, थोड़ा दूरी पर रखेंगे, इतना दूरी होना चाहिए। और हम फिर यहाँ पे प्रेयर करते हैं। मैं सभी रेकी गुरुओं, रेकी शक्तियों और अपने इष्ट देव का आवाहन करती हूँ। I invoke all Reiki masters, Reiki grandmasters, Reiki powers, and my goddesses. I invoke you all. मैं आप सबका आवाहन करती हूँ, ईश्वर की यहाँ उपस्थिति के लिए प्रार्थना करती हूँ। I I pray for the presence of goddesses. रेकी शक्ति मेरे द्वारा प्रवाहित हो, रेकी शक्ति मेरे द्वारा प्रवाहित हो, रेकी शक्ति मेरे द्वारा प्रवाहित हो। मेरे की फ्लो थ्रू मी, मेरे की फ्लो थ्रू मी, मेरे की फ्लो थ्रू। और एक डीप ब्रीथ लेंगे, ब्रीथ इन एंड आउट। तो आप देखेंगे आपके हाथों में धीरे धीरे एक ऊर्जा आने लग जाएगी। आ रही है? अब धीरे धीरे आप इस दोनों हाथों को अपने यहाँ पर ले जाएं, और यहाँ पे हम एफर्मेशन देते हैं। ये ऊर्जा हमारे हाथों से निकलकर हमारे ब्रेन में जा रही है। हमारे ब्रेन के सभी सेल्स एक्टिव होते जा रहे हैं, क्लेंज होते जा रहे हैं। ये ऊर्जा हमारे पूरे ब्रेन में फैल गई है, उसको हील कर रही है। हमारी पूरी बॉडी ब्रेन से ही संचालित होती है, सारे पॉइंट्स हमारे इस ब्रेन में हैं। तो जब हम उसको हील करेंगे, हम अपनी पूरी बॉडी को हील कर सकते हैं। जो हम अपना हमारे सोचने की ताकत है, जो भी हमारे थॉट्स हैं, वो सब पॉजिटिव होते जा रहे हैं। सारे नेगेटिव थॉट्स रिलीज होते जा रहे हैं बाहर। हमारा ब्रेन बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है। और अपने ब्रेन को बोलेंगे, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। फिर अपने बॉडी से अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे, एक ही हाथ को हिला के अपने आईज पे रखेंगे। फिर दूसरा हाथ अपने आईज पे रखेंगे और अपने आईज को एफर्मेशन देंगे, मेरी आंखें बहुत स्ट्रांग होती जा रही हैं, मेरा विजन बहुत क्लियर होता जा रहा है। ये हमारे हाथों से निकलते हुए ये ऊर्जा हमारी आंखों में जा रही है। अगर किसी को चश्मा भी लगा हुआ है, हम धीरे धीरे करके रेकी एनर्जी से चश्मा भी दूर कर सकते हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब इसी तरह एक एक हाथ हम हटाते हुए एक कान पे ले जाएंगे, फिर दूसरा हाथ दूसरे कान पे ले जाएंगे। अब फील कीजिए आपके हाथों से ये ऊर्जा निकल के आपके कानों में जा रही है। हमारे कान स्ट्रांग होते जा रहे हैं, हमारी सुनने की शक्ति और स्ट्रांग होती जा रही है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। फिर धीरे धीरे अपने एक एक हाथ अपने गालों पे ले आए, अपने जबड़ों पे। हमारे दांत, हमारा पूरा माउथ, सब में ये वाइट ऊर्जा फैलते जा रही है।
हमारे दांतों से सारी कैविटी निकल रही है, रिलीज हो रही है, बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जब भी हम अपने बॉडी पार्ट्स को आई लव यू बोलते हैं ना, उसमें एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। सिर्फ आई लव यू बोलने से आप अपने हर पार्ट की हीलिंग कर सकते हो। एक एफर्मेशन की तरह आप यूज कर सकते हो। अपने बॉडी के हर पार्ट को हमें इस तरह से प्रेम देना चाहिए, लव देना चाहिए। लव की एनर्जी में बहुत ताकत होती है, वो हर चीज को हरा देती है। फिर धीरे धीरे एक हाथ अपना आगे गर्दन में और एक पीछे की तरफ इस तरह से ले जाएंगे। हमारा गला, थ्रोट और हमारा गर्दन सब, उसके अंदर से देखिए नसें जितनी भी जाती हैं हमारे पीछे, सब इस वाइट लाइट में, वाइट लाइट इन पार्ट्स में भरते जा रही है, सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर रही है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब धीरे धीरे हम अपने शोल्डर्स को टच करेंगे। हमारे शोल्डर्स बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। वाइट एनर्जी को देखें, हमारे शोल्डर्स में फिल होती जा रही है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब अपने आर्म्स में अपने बाजुओं को इस तरह पकड़ेंगे, एक एक करके। हमारे बाजुओं में ये वाइट ऊर्जा भरते जा रही है, ये ताकतवर होते जा रहे हैं, दर्द से मुक्त होते जा रहे हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। धीरे धीरे लंग्स की तरफ एक एक हाथ ले जाते हुए लंग्स में रखेंगे और विजुअलाइज करेंगे ये वाइट एनर्जी हमारे लंग्स को क्लेंस कर रही है। सारी दूषित हवा हमारे लंग्स से बाहर निकल रही है और पॉजिटिव और प्योर फ्रेश एयर इन लंग्स में भरते जा रही है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। फिर हमारे हार्ट चक्रा पे दोनों हाथ रख लेंगे। इस तरह से दोनों हाथ अपने हार्ट चक्रा पे रखेंगे। हार्ट चक्रा हमारे बिल्कुल बीचों बीच होता है। अब तक हमने पढ़ा है ना कि हमारा हार्ट थोड़ा लेफ्ट में होता है, लेकिन जो हार्ट का चक्र है वो बीचों बीच होता है। ये वाइट एनर्जी हमारे हार्ट में, हार्ट चक्रा में फ्लो हो रही है। हमारे अंदर जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, सब रिलीज हो रहे हैं। जितना भी हमारे अंदर हर्ट है, गिल्ट है, फियर है, सब रिलीज हो रहा है। हमारा हार्ट बहुत बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। फिर धीरे धीरे एक हाथ अपने लीवर पे और एक हाथ स्प्लीन पे रखेंगे। एक लेफ्ट में, राइट में हमारा लीवर होता है और राइट में हमारा लीवर होता है, लेफ्ट में स्प्लीन। हमारा लीवर और स्प्लीन बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं, परफेक्ट होते जा रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भरते जा रहे हैं। सारी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज होती जा रही है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। फिर एक एक करके दोनों हाथ अपने नाभि चक्र पे और एक पेट पर ले जाएं। एक हाथ पेट पर रखें, एक नाभि पर रखें। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता जा रहा है।
हमारा स्टमक, नाभि चक्र स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। जिनको भी वीक डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करके ठीक कर सकते हैं, नाभि चक्र को हील कर सकते हैं। शुगर की जिनको प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो भी अपने इस चक्र को, अपने पेट के चक्र को और नाभि के चक्र को हील करके वो दूर कर सकते हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कैसे बोलो आने। फिर धीरे धीरे हम अपने हाथों को अपने लोअर एब्डोमेन पे रखेंगे। नाभि से नीचे हमारा लोअर एब्डोमेन होता है, दोनों हाथ लोअर एब्डोमेन पे। ये हमारा सैक्रल चक्र होता है, स्वादिष्टान चक्र। इसको हील करने से हमारे रिलेशनशिप्स को हम हील कर सकते हैं। हमें जितने भी जेनेटल प्रॉब्लम्स हैं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, उन इश्यूज हैं, उनको हील कर सकते हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव। अब एक एक करके अपने हाथ अपने किडनीज पे ले जाएं, पीछे की तरफ, थोड़ा नीचे की तरफ, हमारे दोनों लेफ्ट और राइट किडनी जहाँ पे होती है। हम अपने किडनी को वाइब्रेशंस देंगे, वाइट एनर्जी हमारी किडनीज में जा रही है। किडनीज हमारी प्योर होती जा रही है, सारी नेगेटिविटी रिलीज होती जा रही है। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं वो रिलीज हो रहे हैं, और किडनी बिल्कुल सुचारू रूप से काम कर रही है। दोनों ही किडनीज हमारे बहुत अच्छे से 100% पॉजिटिव रिजल्ट देती है और काम कर रही है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब दोनों हाथ थोड़ा सा और पीछे लाते हुए अपने स्पाइन पे ले जाएंगे, ऊपर नीचे की तरफ रखेंगे स्पाइन में, और अपने स्पाइन को पूरा वाइट एनर्जी से भरते हुए देखेंगे। आपकी पूरी स्पाइन वाइट एनर्जी से भरते जा रही है, भरते जा रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है हमारी स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब एक एक हाथ अपने थाई जॉइंट्स पे रखेंगे, एक दोनों थाई जॉइंट्स पे। वाइट एनर्जी को फ्लो होते हुए देखें। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब दोनों हाथ अपने थाइस पे, हमारे थाइस पूरे वाइट एनर्जी से भर गए हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। दोनों हाथ नीज पर, घुटनों पे, घुटनों के अंदर फील करें एनर्जी, घुटनों को पूरी तरह से हील कर रही है। हमारे घुटनों के बीच में जो दोनों बोन्स के बीच में जॉइंट है, लिगामेंट है, वहां पे जो ग्रीस होती है, जब वो हट जाती है तो हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है। तो जो भी अर्थराइटिस जैसी किसी को भी प्रॉब्लम है, वो अपने घुटनों को इस तरह हाथ रख के हील कर सकते हैं। रेकी ऊर्जा इन घुटनों में प्रवाहित हो रही है और उनको हील कर रही है। जो ग्रीस वहां खत्म हो गई है वो धीरे धीरे वहां पे आने लगी है, और हमारे घुटने ठीक होने लग गए हैं, ठीक हो गए हैं, बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। हम अच्छे से चल पाते हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आप अगर कोई मंत्र जाप करते हैं तो आप कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं।
हर अपने बॉडी पार्ट पर आई लव यू की जगह आप कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी मंत्र का जाप जो आप रेगुलर में कर सकते हैं। खाली ओम का भी चैंटिंग हम कर सकते हैं अपने हर बॉडी पार्ट पर। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने काफ मसल्स, पिंडलियों पे ले जाएंगे। हमारे पिंडलियां बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, वाइट एनर्जी से भरते जा रही हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। दर्द से मुक्त हो गई हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भर गई हैं। अब एक एक हाथ दोनों एंकल्स पे ले जाएंगे, जो हमारे पैरों का जॉइंट है, तलवों का और पैर का जो जॉइंट है, एंकल्स पे ले जाएंगे। हमारे एंकल्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, पॉजिटिव एनर्जी, वाइट एनर्जी से भर गए हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। दोनों हाथ अपने तलवों पे, फुट सोल्स में। जब हम अपने फुट सोल्स को हील करते हैं ना, तो हमारी पूरी बॉडी हील होती है। अगर आपको कभी लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं हम किस पार्ट को हीलिंग दे, तो अपने सोल्स को हीलिंग देना। और किसी और के भी देने हो तो अपने उनके सोल्स को हीलिंग देंगे, तो पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो होती है, क्योंकि हमारे सारे पॉइंट्स हमारे तलवों में होते हैं, हमारे पूरी बॉडी की, और ब्रेन में भी होते हैं। तो जब भी आप पूरे अपने ब्रेन को और अपने सोल्स को हील करोगे, तो आपकी फुल बॉडी हील होती है। और नाभि को भी, नाभि में भी हमारी सारी नसें आके जुड़ती है। वो पावर हाउस होता है हमारा, हम वहीं से जुड़े होते हैं ना, वहीं से जन्म होता है हमारा, तो वहां पे सब होता है, सारी एनर्जी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब अपने पूरे बॉडी को टच करते हुए, बिना टच को हटाए, हम अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र पे लाएंगे। कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए, कनेक्शन हम बनाए रखेंगे अपना टच का बॉडी से। और अब यहाँ पे हम फिर से प्रार्थना करेंगे। मैं सभी रेकी गुरुओं, रेकी शक्तियों और अपने इष्ट देव का धन्यवाद करती हूँ। रेकी शक्ति का धन्यवाद करती हूँ, भगवान की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती हूँ। रेकी शक्ति स्थापित, स्थापित, स्थापित। जब स्थापित बोलेंगे तो ऐसे टैप करेंगे, स्थापित, स्थापित, स्थापित। जो हमने रेकी एनर्जी बुलाई थी, अब हमने उसको स्टेबलाइज कर दिया, हमने उसको सील कर दिया अपने अंदर। तो जब हम ये सील करना बहुत जरूरी होता है रेकी एनर्जी में, क्योंकि जब भी हम एनर्जी को अपने लिए बुला रहे हैं, वो हमारे लिए काम कर रही है, तो उसको हम अपना काम करने के बाद उसको सील कर देते हैं, ताकि वो हमारे अंदर प्रोसेसिंग में लग जाती है एनर्जी, और वो इधर उधर कहीं भी फ्लो नहीं होती है। ठीक है, तो इसको सील करना बहुत जरूरी है। और सील करने के बाद हम अपने कॉर्ड्स को कट कर देते हैं। अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं या किसी और की भी हीलिंग कर रहे हैं, अपने कॉर्ड्स को कट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हम कहते हैं ना, हम दूसरों की एनर्जी अट्रैक्ट कर लेंगे, अगर आप कॉर्ड्स कट करेंगे ना प्रॉपर, तो आप कभी किसी की एनर्जी नहीं अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। तो कॉर्ड्स किस तरह कट करते हैं, आप अपने पूरे बॉडी पे ऐसे 3 बार कट करेंगी। कट, 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 ऐसे। ऐसे किया हमने क्रॉस में, कट, कट, कट। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे सभी नेगेटिव थॉट्स कट हो गए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये हमारा प्रोसेस है टच हीलिंग करने का। अभी जैसे हमने अपने पूरे बॉडी पार्ट्स की हीलिंग की है, इसी तरीके से आप सब लोग हीलिंग करेंगे। हम एक छोटा सा, जैसे इसमें शक्तिपात कहते हैं, मैं आप पे आपको कुछ मिनट्स का आपको कराती हूँ, ताकि आपके अंदर ये ऊर्जा जागृत होगी। उससे पहले मैं एक बार आपको 7 चक्रास के बारे में जो हम बात कर रहे थे वो बता देती हूँ। सबसे यहाँ पे ये होता है हमारा सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र।
ये ऊपर से ओपन होता है, ये हमें भगवान से जोड़ता है। ठीक है, ये होता है क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र जिसको कहते हैं। ये आता है हमारा थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र। यहाँ पे होता है थ्रोट चक्र, ये शुद्धि चक्र। फिर आता है हमारा हार्ट चक्र, हृदय चक्र, हारा चक्र भी कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। फिर इसके नीचे आता है हमारा, जहाँ पे एब्डोमेन है, स्टमक है, वो होता है सोलर प्लेक्सिस चक्र। नाभि से 2 इंच ऊपर हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र होता है। नाभि से 2 इंच नीचे हमारा सेक्रल चक्र होता है, स्वादिष्टान चक्र। सोलर प्लेक्सिस को कहते हैं मणिपुर चक्र और सेक्रल को कहते हैं स्वादिष्टान चक्र। फिर हमारा सेक्रल चक्र के नीचे जहाँ पे दोनों हमारे जेनाइटल्स मीट करते हैं, वो हमारा रूट चक्र होता है, मूलाधार चक्र। और वो हमारे अर्थ एलिमेंट होता है, वो हमारा हमें पृथ्वी से जोड़ता है। ये हमें आकाश से जोड़ रहा है, तो वो हमें पृथ्वी से जोड़ रहा है। तो इस तरह हम दोनों से कनेक्टेड होते हैं। ये होते हैं हमारे सातों चक्र। ठीक है, तो आप अब रोज 21 दिन में अपने इन पॉइंट्स की हीलिंग करेंगे। आप अपने इसी तरह अपने रेकी शक्तियों का आवाहन करेंगे, अपने भगवान का आवाहन करेंगे और रेकी एनर्जी का आवाहन करेंगे। फिर आपके हाथों में जब रेकी एनर्जी फ्लो होगी, तो आप अपने जिस भी पार्ट को हील करना चाहते हैं, वहां पे आप अपने हाथों को रखेंगे। और जितनी देर हील करना चाहते हैं आप, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितनी भी देर आप उनको हील कर सकते हैं। और जब हील करेंगे, धीरे धीरे अपने हाथ हार्ट चक्र पे लाएंगे, रेकी एनर्जी को स्थापित करेंगे और अपने कॉर्ड्स को कट करेंगे। ठीक है, किसी सबको ये प्रोसेस समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ सकते हैं। नहीं? ऑल क्लियर मैम। ओके, ठीक है। तो अभी आप सब लोग अपना सीधा बैठ जाएं ध्यान मुद्रा में इस तरह से। फिर से रिक्वेस्ट है सभी से कि कैमरास ऑन कर लेना। हाँ, क्योंकि ये एनर्जी फ्लो हो रही है, मैंने आपके सबके नाम नोट कर लिए हैं। तो उसी तरह से एनर्जी फ्लो होगी, क्योंकि मैं सब आपको, आप सबको देख पाऊंगी, तो बहुत अच्छे से एनर्जी फ्लो हो रहेगी आपके अंदर। जी, तो ये मुद्रा हम ऐसे लगाकर बैठेंगे अपने दोनों नीज पर। मैम फिर से एक बार शो कर दें। जी, ये ध्यान मुद्रा होती है ना हमारी, हाँ। थंब और हमारा फर्स्ट फिंगर को ज्वाइन करके इस तरह हाथ ऊपर करके अपने दोनों घुटनों पे, दोनों नीज पे रखेंगे। जी, जो चश्मा लगाते हैं, अगर चश्मा पहना हुआ है वो निकाल दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है, अपने कमर को सीधे करते हुए। थोड़ा सा ब्रीदिंग करेंगे पहले। ब्रीद इन एंड आउट। नाक से ही इन करेंगे और नाक से ही आउट। ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। धीरे धीरे अपने सांसों को रिलैक्स करते जाएं, अपने पूरे बॉडी को ढीला छोड़ते जाएं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, अपने हर बॉडी पार्ट को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं। अपना सारा ध्यान आकाश की तरफ ले जाएं। विजुअलाइज करें आकाश को। देखिए आसमान में से एक
वाइट रंग की ऊर्जा धीरे धीरे आपकी तरफ आ रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके घर के अंदर, आपके कमरे के अंदर और अब आपके सर के ऊपर आ गई। वाइट रंग की एनर्जी आपके क्राउन चक्र को हील करते हुए आपके अंदर फ्लो हो रही है। वाइट एनर्जी को देखें, क्राउन चक्र आपका वाइट एनर्जी से भर गया है। क्लेंस हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, ओपन हो रहा है। क्राउन चक्र से धीरे धीरे ये वाइट एनर्जी थर्ड आई में जा रही है। थर्ड आई पूरी तरीके से वाइट एनर्जी में भरता हुआ देखें। वाइब्रेशंस को फील करते जाएं अपने थर्ड आई चक्र में। थर्ड आई से आपके फेस में जाते हुए देखें। फेस से गर्दन में, थ्रोट चक्र में। धीरे धीरे ये वाइट एनर्जी फैलते जा रही है, थ्रोट चक्र से दोनों कंधों से हाथों में होते हुए हमारे पाम्स में, हथेलियों में, बैक से पूरे स्पाइन में, लंग्स में, हार्ट चक्र में एंटर होती है ये वाइट एनर्जी। सारा ध्यान अपने हार्ट चक्र पे ले जाएं। वाइब्रेशंस को फील करते जाएं। इस वाइट एनर्जी को फील करते जाएं। आपके हार्ट चक्र से निकलकर सोलर प्लेक्सस में एंटर करती है। ये वाइट एनर्जी सोलर प्लेक्सस को हील करते हुए सेक्रल चक्र में एंटर करती है। सेक्रल चक्र को हील करते हुए देखें हमारे आसपास के सभी रिलेशनशिप्स भी हील हो रहे हैं। हमारे सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हील हो रहे हैं। सेक्रल चक्र से ये एनर्जी रूट चक्र में एंटर करती है। रूट चक्र को क्लेंस एक्टिवेट करते हुए देखें। रूट चक्र से वाइट एनर्जी हमारे थाइस में, नीज, काफ मसल्स, फीट, फीट से होते हुए निकलते हुए सीधा मदर अर्थ में जा रही है। पृथ्वी के अंदर जाकर ये एनर्जी समा गई है। अपने ऊपर इस वाइट एनर्जी को एक शावर की तरह देखें। आप एक बाथरूम में जैसे हम शावर लेते हैं, आप शावर के नीचे खड़े होते हैं और पानी पूरा हमारे चारों तरफ, इसी तरह इस शॉवर को ले, वाइट एनर्जी को, शॉवर को, जो यूनिवर्स से आ रहा है और हमारे सभी चक्रास, पूरी बॉडी, सभी ऑर्गन्स, हमारे ऑरा में एनर्जी फ्लो हो रही है और सारी नेगेटिव एनर्जी मदर अर्थ में जा रही है। वहां जाकर ट्रांसफॉर्म हो रही है वाइट लाइट में। हमारा ऑरा क्लीन हो गया है, प्योर हो गया है, शुद्ध हो गया है। सभी चक्रास शुद्ध हो गए हैं। अब अपने सामने अपने इष्ट देव को विजुलाइज कीजिए। जिन भी भगवान को आप मानते हैं वो आपके सामने हैं और आशीर्वाद की मुद्रा में आप सबको, इस रेकी एनर्जी को ब्लेस कर रहे हैं आप सबको।
आशीर्वाद के रूप में ये एनर्जी आपको दे रही है। देखें उनके हाथों से एनर्जी निकलते हुए आपके हार्ट चक्रा में जा रही है। अपने हार्ट चक्रा पे इस एनर्जी को फील करें। ये एनर्जी सीधा हार्ट चक्र में जाके आपके पूरे बॉडी में फैलती जा रही है। पूरे शरीर में, आपके ऑरा में ये भगवान की एनर्जी, भगवान के हाथों से निकलते हुए ये ब्लेसिंग, ये गोल्डन वाइट एनर्जी आपके ऑरा में फैल रही है। आपके हर बॉडी पार्ट में, हर सेल के अंदर जा रही है। आपका हर सेल रेखी एनर्जी से भर गया है। आपका मन, आपकी आत्मा रेखी एनर्जी से भर गई है। कुछ देर इस एनर्जी को फील करें। ओम। 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 धीरे धीरे विजुलाइज करें आपके सामने जो आपके इष्ट देव हैं धीरे धीरे इस एनर्जी के साथ आपके हार्ट चक्रा के अंदर आकर बैठ गए हैं। आपके हृदय चक्र में आपके भगवान आके बैठ गए हैं। अपने दोनों हाथ अपने हार्ट चक्रा पे ले जाएं। अपने भगवान, अपने इष्ट देव का धन्यवाद करें हमें ये एनर्जी देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रेकी गुरुओं, रेकी शक्ति का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और अपने सोल का धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने पेरेंट्स, अपने गुरुओं का धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को रब करें और अपने आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे अपने हाथों को, अपने हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखों को खोलें एक बिग स्माइल के साथ। एक एक करके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि आपको क्या क्या फील हुआ, कैसे हुआ। हैंड रेज कर दें, फिर आप अपना अनम्यूट होके, अगर आप सबके पास एक पानी है तो पहले एक बार पानी पी लीजिए। एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा था तो उसको बैलेंस करने के लिए पहले पानी ले लें। सो बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। सुरभि मैम नमस्कार। सुरभि जी हाँ जी। जी। अनम्यूट होके बोले मैम। हाँ। नमस्ते नवीन जी, नमस्ते प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा सेशन रहा, काफी लाइट फील हो रहा था जी। जब आप करवा रहे थे एक्सरसाइजेस, बहुत अच्छा लगा। और आपको नवीन फील जी हुई एनर्जी को फील कंग्रेचुलेशंस। किया? थैंक यू। हाँ जी, हाँ मुझे फील हो रही थी एनर्जी, बॉल टाइप एनर्जी ऐसे फील हो रही थी इस तरीके से। कलर वगैरह तो नहीं पता चला उसका, बट देन आप गाइड कर रहे थे तो वो
बट देन ऐसे फील एनर्जी जरूर फील हो रही थी कि देयर इज एनर्जी। या तो मेन है एनर्जी, कलर्स वगैरह सब बात की चीजें हैं। वो हम धीरे धीरे भी विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है एनर्जी का फील। थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू सो थैंक यू मच मैम। थैंक यू शालू जी। जी हाँ, टीयर्स बहुत हमें आ जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो चीजें होती है ना, हम जो चीजें नहीं निकाल पाते हैं, वो जब हम हीलिंग करते हैं ना, तो टीयर्स फॉर्म में वो रिलीज होने लगते हैं। थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए। और कोई वीना जी, बताएंगे? वीना जी अनम्यूट हो। नमस्ते नमस्ते सर। वीना जी, बताइए। ये अच्छा, बहुत अच्छा फीलिंग हुआ, अच्छा लगा। तो जो आपने कहा कि अपने इष्ट देव को ध्यान कीजिए, तो हमें लगा कि हाँ, जी हमें शंकर जी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं शंकर जी को जी शिव जी को मानती हूँ। जी। बहुत बहुत अच्छा थैंक बहुत लगा। यू। बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी। नैना जी, आभा जी अनम्यूट हो। सर बहुत अच्छा लगा। वैसे मैंने 3rd लेवल तक की हुई है, लेकिन क्या होता है घर में हम रोज कुछ प्रैक्टिस में लाते नहीं है। जी ये आज प्रैक्टिस करके वापस मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि थैंक यू मैम। कभी थैंक मतलब कभी एक आधी बार कभी किए तो उसमें क्या डेली रूटीन नहीं रहा। तो ये आपने किया है जी तो 21 दिनों तक ट्राई करूंगी कि कंटिन्यू रखूं उसको, जी जरूर। क्योंकि जब तक आप कंटिन्यू नहीं करते हैं तब तक ये बिल्कुल। एक बार करके छोड़ दिया तो मतलब नहीं रहता है ना उसका। नहीं नहीं, सही बात है। अब 21 दिन की सबसे मैं बिल्कुल अनुरोध करती हूँ, 21 दिन की साधना जरूर करें। बहुत मिराक्युलस रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अपने लाइफ में। और उसके आगे भी कंटिन्यू करते रहें, लेकिन 21 दिन का जरूर करें हाँ, अपने 21 साथ। दिन में कंटिन्यू करूंगी। जी तो कौन थैंक कौन यू कौन मैम। करने कौन कौन करने वाला 21 दिन का हैंड रेज कर ले, जी। या मैं तो यस बोल के करूंगी चैट सर। बॉक्स में लिख दे। सबको ही चैट बॉक्स में करना है। चल। जी। और बहुत बहुत थैंक यू सर, आपको भी मैम, आपको भी। थैंक यू मैम। आपका धन्यवाद मैम, नमस्ते। आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं 2 साल से। हाँ, 2 साल हो गए मैं आपके साथ। आपके प्यार आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे ही जुड़े रहें, बने रहें। नहीं सर, जुड़े रहेंगे, साथ में अच्छे काम के लिए जुड़ रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हाँ आभा जी, जी, आप अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था बहुत काफी हल्का, और मतलब ऐसा लग रहा था कहीं खो गया, मतलब इंसान एकदम डीप में चला गया कहीं। हाँ जी। जी। अभी थैंक मैं बहुत यू। बहुत ध्यान तो नहीं करती, मैं पहला था मेरा पास अनुभव, तो काफी अच्छा लगा। अब आप रोज करिए और जी। फिर देखिए कैसे आता है आपको। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा सब लोग, जो भी करने वाले हैं 21 दिन का। मैं तो चाहूंगी सभी करें, हर एक पर्सन जो आज यहाँ पे है वो सब करे। बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी, आप जुड़ी हमारे साथ। आभा जी, आभा जी ने हमें ढूंढा यूट्यूब के माध्यम से। बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद आभा जी। जी, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, सीमा मुमताज जी। जी, सीमा जी। हाँ, हाँ, मुझे जब ये ध्यान कर रही थी तो मुझे ये नेत्र थर्ड आईज के पास अजीब से एक सेंसेशन हो रही थी, बहुत अजीब टाइप का, लेकिन वो अच्छा था, ऐसा नहीं। और जैसे ही ये पूरा आपने जब लास्ट में कहा हार्ट के पास ये रखने के लिए, उसके बाद बहुत हल्का महसूस हुआ। उस समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग रहा था इस पेन पे, और मेरे स्पाइन में भी पेन हो रहा था आज सुबह से, लेकिन अभी काफी रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। इसलिए थैंक यू सो मच, और इसे कंटिन्यू मैम करूँ। मैम ये एग्जाम्पल हो गया। मैम ये फीडबैक तो मैं भी देना चाहूंगा, मेरे तीत में भी दर्द हो रहा था। अच्छा। ऐसा नहीं है कि पूरा चला गया, पर लिटिल बिट थोड़ा हाँ हल्का दिख बिल्कुल। रहा है। अब आप भी सर अगर रोज अपने टीम को रिलैक्स, ऐसे हीलिंग दीजिएगा, ठीक हो नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, वो वाला ही अच्छा लग रहा था, गाल पे हाथ लगा के। जाएगा। चलिए, थैंक यू। सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही बने रहे थैंक हमारे साथ, ऐसी बहुत सारी चीजें अभी आपको बहुत मिलेंगी। रश्मि चौधरी मैम, रश्मि जी, संगीता जी, आप लोग वीडियोस ऑन कर लेना। सालू जी, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते रश्मि जी। मैम एक मैं मतलब एक मैं जब करवा रहे थे ना ये जी सेशन,
तो ना मुझे अपना आप ना बहुत थकान लग रही थी, पता नहीं क्यों। मतलब नॉर्मल कोर्स में बहुत बैठी रहती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आज पता नहीं क्यों बैठा ही नहीं जा रहा था मुझसे। मतलब मेरी थाइज ये सब बहुत मसल्स बहुत वैसी हो रही थी। तो क्या एक बोलूं काफी अलग टाइम से। से आपने शायद बहुत हार्ड वर्क किया होगा, जो आपकी प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पाए। तो यहाँ पे जब आपने वो एनर्जी आपके अंदर गई ना, तो वो ये चीजें आपके साथ इसलिए हो रही थी। ओके, हाँ, क्योंकि मैं बैठती हूँ पर इतनी दिक्कत नहीं होती आज जितनी दिक्कत हम्म। मुझे आज लगी बैठने में। जब भी बहुत हमें ज्यादा। एनर्जी लेते हुए पेन फील हो या कहीं ना कहीं ऐसे प्रॉब्लम हो, तो यानी कि हमारे अंदर का कुछ ना कुछ ऐसा चीज है, वो नेगेटिविटी है जो हमारे अंदर से निकल रही है। और आधे से ज्यादा लोग, क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगी, रेकी एनर्जी जब हम अपने लाइफ में लाते हैं ना, तो हमारे साथ, सबके साथ नहीं लेकिन कुछ कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उनके अंदर से बाहर आती हैं चीजें। तो उससे हम डर के कई बार रेकी छोड़ देते हैं, लेकिन हमें नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पता नहीं हमारे कौन से जन्मों के अंदर दबी हुई है, कौन सी सिचुएशन की वो चीज हमारे अंदर दबी हुई है, और जब वो बाहर निकलती है, तो थोड़ी देर बाद जब हम रेकी एनर्जी करेंगे, धीरे धीरे वो हमारे अंदर से बाहर निकलती जाएगी। ओके, जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू रश्मि जी जुड़ने के लिए। हाँ मोहम्मद जी, मुमताज जी बताएं। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं सर। माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा गाड़ी चला रहा था, इस वजह से मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं नहीं नहीं, सर। तो कोई नहीं। मुझे अब बहुत गाड़ी, अच्छी लगी। पहले गाड़ी साइड में कर लें सर, चलाते हुए ना करें। जी जी, मैं साइड में ही किए हुआ हूँ। मुझे मैम की बहुत अच्छी लगी, और मैं एक चीज बताना भी चाहता हूँ कि मैंने जो किया वो गाड़ी खड़ा करके किया, तो माफी चाहता हूँ, मैं ज्यादा कर नहीं पाया सही से। कोई बात नहीं सर। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने सीखी, जो हम लोगों के मजहब में जो 7 तबक जमीन और 7 तबक जो आसमान का जो जिक्र है, वो कहीं ना कहीं इन चीजों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है सर तो जी। वो समझ में मेरे को आया, तो मैं खुशी इस बात का हूँ, और मैं इंशाल्लाह 21 डेज तो करूंगा ही करूंगा इसको, क्योंकि बहुत अच्छा फील हुआ, फीलिंग थैंक बहुत यू बड़ी सर। अच्छी आई, इस वजह से मैं करूंगा। तो बहुत इसलिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और नवीन सर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मुझे बड़े अच्छे अच्छे चीजों को समझने का मौका मिल रहा है और एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो चलिए इसलिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैम का खास करके। बहुत अच्छे तरीके से समझाई। हम लोगों का मतलब खुशियाने में जो चीजें समझाई जाती है ना, वही चीजें ये मैडम बता रही हैं, चलिए जिसको बहुत एक ध्यान बोला जाता है। जी जी सर। चलिए बहुत बहुत जी धन्यवाद सर, ऐसे थैंक ही बने जी रहे। जी जी। और कोई, हाँ प्रतिभा जी कुछ बोलना चाहेंगी मैम? आप मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम जुड़ी हैं। यस सर। हाँ बताएं मैम। मुझे भी वाइब्रेशन फील हुए, बहुत अच्छा लगा, और बॉडी में हल्का ही फील हो रहा है। और अ, जब विजुअलाइज मतलब आंखें बंद थी तो मुझे नीला नीला ज्यादा दिख रहा था, नीला, और फिर उसके बाद फिर वाइट वाइट दिखने लगा। जी 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 जी। ये जरूर फीलिंग रही मेरी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैम आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू प्रतिभा जी, ऐसे ही बने रहे। राकेश जी नमस्कार, राकेश जी अनम्यूट हो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, और अच्छा, बहुत अब लाइट महसूस हुआ। थैंक यू। हाँ जी, आगे भी इसी तरह ज्वाइन करते रहे। हाँ जी, हाँ सपोर्ट। जी। देखिए और मजा जब है जब आप और लोगों को भी लेके आए। हाँ हाँ। चलिए और हाँ हम प्रेम। आपको ऐसी सर्विस देते रहे, और आप हाँ हमसे जी, सर्विस लेते रहे, हमें वही अच्छा लगेगा सबसे ज्यादा। ठीक है। अभी मैं अभी अभी भी काफी समय 6 कोर्सेज हो रहे हैं, वो भी ऐसी वाले, ऐसी इसी लेवल के रहेंगे जिस लेवल का आज का रहा है। आप लोग जुड़े। हाँ प्रेमचंद जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। जी हाँ नमस्ते सर। सर। बहुत अच्छा लगा मैडम, अच्छा सिखाया आपने, हल्का फील हो रहा है शरीर को एकदम। आप तो कर जाए 21 दिन, आपका चश्मा उतर जाएगा सर। चश्मा उतर ही जाना चाहिए, मैंने तो उतार दिया था, मैडम ने कहा जब। 21 दिन करें फिर आपको और आइडिया होगा। आप सब लोग हमें अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करिएगा 21 दिन ये हीलिंग करके। और आप कुछ भी बड़ी से बड़ी चीज भी, जब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, इसमें बहुत अच्छे आगे के लेवल्स में क्या होता है कि हम एक साइकिक सर्जरी भी कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स हमारी सर्जरी करते हैं ना एक हॉस्पिटल में, उसी तरह हम रेकी से भी सर्जरी कर सकते हैं अपनी।
और किसी और की, और इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं एक आपको बताती हूँ, जब मेरे फादर इन लॉ थे तब उनकी एक सर्जरी होनी थी, फिर मैंने वहाँ यहाँ से मैं करती थी साइकिक सर्जरी और वहाँ पे डॉक्टर की सर्जरी, तो इतना अच्छे से वो सर्जरी हुई, 100% वो ठीक हो गई। अरे वाह, बहुत जी। तो वो चीज जब मैंने देखी, सच में मैं खुद भी हैरान थी कि वो बहुत बड़ी चीज है एक अचीव करना ना, कि और बहुत बड़ी सर्जरी होनी थी। वो चीज में जब सक्सेस मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप रेकी से भी जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें, यही आशा करते हैं हम। थैंक यू सो मच।